हेलो ओल्ड। मैं डॉक्टर राजपाल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत चीन के संबंधों के बारे में। हाल ही में दुशांबे, जो कजाकिस्तान की राजधानी है, वहां पे आर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर हैज मेट हिज चाइनीज काउंटर पार्ट वैंग यी। और इस वार्तालाप में जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग थी, उस मीटिंग में क्या बातचीत रही, प्रेस रिलीज में दोनों तरफ से कौन से स्टेटमेंट्स दिए गए, वो इस वीडियो में मैं आपसे साझा करने वाला हूं। इस प्रेस रिलीज के आधार पे द हिंदू में एक आर्टिकल प्रकाशित है आज की डेट में, दैट इज 18th सितंबर 2021। और इस आर्टिकल का शीर्षक है जयशंकर कॉल्स फॉर अर्ली रेजोल्यूशंस ऑन LAC इश्यूज। So if we go by the conclusion of this article, अगर इस आर्टिकल के निष्कर्ष की हम बात करें तो इस आर्टिकल में डॉक्टर एस जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री को दो टूक शब्दों में कहा कि जो LAC से संबंधित विवाद हैं, जो LAC से संबंधित मुद्दे हैं, उनको तुरंत प्रभाव से उनका समाधान किया जाए, तुरंत प्रभाव से उन मुद्दों का निस्तारण किया जा सके, ऐसी व्यवस्था की जाए। साथ ही साथ अगले वीक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की क्वाड मीटिंग को लेकर वॉशिंगटन की यात्रा है, जिसमें ही वुड बी अटेंडिंग दिस मीटिंग विद लीडर्स फ्रॉम क्वाड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड जापान। उस कॉन्टेक्स्ट में इस मीटिंग का क्या महत्व है, साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत ने क्या कहा, उस स्टेटमेंट पे पर्टिकुलरली इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर जनरल बिपिन रावत ने जो स्टेटमेंट दिया, उस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में क्या वेरिफिकेशन, क्या काउंटर आर्गुमेंट डॉक्टर एस जयशंकर का रहा। और इन सब के साथ में सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि क्या इस मीटिंग में अफगानिस्तान के घटनाक्रम को लेकर कोई चर्चा हुई। इन सब विषयों पे जानकारी के लिए ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप, और इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती है, तो कृपया आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आई नो दैट दिस इज नॉट द पॉपुलर टेस्ट एंड इट्स अ वेरी रिफाइंड टेस्ट, everybody cannot afford to have it, but those of you who have this sort of taste, kindly do promote, because nice things needs to be promoted, and I think tech is one such nice initiative that needs your promotion. हर एक अच्छे पहल को, हर एक अच्छे कदम को एप्रिसिएशन की जरूरत होती है। और मैं मानता हूं कि टेक जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है न्यूज़पेपर एनालिसिस के लिए, वोकेबलरी के लिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल के लिए, वो आपके प्रमोशन को डिजर्व करता है। सो काइंडली डू शेयर। एंड नाउ वी कम टू दिस आर्टिकल दैट इज इंटाइटल्ड जयशंकर कॉल्स फॉर अर्ली रेजोल्यूशन ऑफ LAC इश्यूज। सो इस मीटिंग में, जो दोसांबे में मीटिंग थी, उसमें जिस प्रकार से मैंने डॉक्टर एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स हैं, उनके मुख्य स्टेटमेंट्स को आपसे साझा मैं कर चुका हूं। तो अब बात आती है कि जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर हैं वैंग यी, उन्होंने क्या कहा। सो ही एक्सप्रेसेस हिज डिजायर दैट इंडिया विल मीट चाइना हाफवे टू मूव द सिचुएशन टुवर्ड्स स्टेबिलिटी। उनका मानना है कि भारत भी दो कदम अपनी तरफ से बढ़ाएगा एंड इट विल मीट चाइना हाफवे सो दैट द इश्यूज ऑन बॉर्डर, ऑन लाइन ऑफ LAC से जो रिलेटेड इश्यूज हैं, तो उनको सोल्व किया जा सके। एंड नाउ द थिंग दैट इज वेरी असर्टिव, दैट इज बीइंग सेड वेरी विद असर्शन, that is a statement given by Dr. S. Jaishankar, and that is a kind of नसीहत, एक प्रकार की नसीहत है। बड़ा असर्टिव स्टेटमेंट उन्होंने दिया, क्योंकि जिस प्रकार से भारत अमेरिका के संबंध बढ़ रहे हैं, उसको लेकर चाइना बार बार इनडायरेक्टली अपनी जो इनहेबिशंस हैं, अपनी डिसअप्रूवल है, उसको एक स्ट्रेटेजिक वे में एक्सप्रेस करता रहा है। उस चीज को इस मीटिंग में काउंटर किया गया, and it was said that China must not view India through the lens of its
ties with other countries, कि भारत के दूसरे देशों से क्या संबंध है, इस परिप्रेक्ष्य में चाइना भारत को ना देखे। इस लेंस से देखने की जरूरत नहीं है कि इंडिया के अमेरिका के साथ रिलेशन कैसे हैं, इंडिया के ऑस्ट्रेलिया के साथ रिलेशन कैसे हैं, इंडिया के जापान के साथ रिलेशन कैसे हैं। इन सब चीजों पे गौर ना फरमा के चाइना केवल अपने संबंध जो भारत के साथ उसके अपने खुद के संबंध है, केवल उन्हीं को देखे। सो इट कैन बी सेड दैट it was a direct message that mind your own business and please don't be bothered about what kind of relations we have with other countries. So that is a very assertive statement by our external affairs minister Dr. S Jaishankar to his Chinese counterpart Wang Yi. साथ ही साथ एक अच्छी बात भी इस मीटिंग में ये रही कि दोनों तरफ से from both the sides it was decided that the impasse over line of actual control in Ladakh, particularly in Galwan Valley, वो जो impasse है, वो जो deadlock है, उसको तोड़ने की दोनों तरफ से आवश्यकता पर जोर दिया गया कि जो गलवान वैली में और दूसरी जगहों पे जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे जो टेंशन है उसको डिसएंगेज किया जाए, उस टेंशन को कम किया जाए ताकि जो नॉर्मल ट्रेड है उसको प्रमोशन मिले और दोनों कंट्रीज को, चाइना को और इंडिया को, जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो एक दूसरे से मिल सकें। और अब तक के रिलेशंस का जो लोवेस्ट एब है, जिसका जिक्र पिछले वीडियो में भी किया गया है, दैट इज एन आर्टिकल रिटन बाय डॉक्टर शशि थरूर हु कॉल्स दैट इंडिया चाइना रिलेशंस हैव बीन at the lowest ebb in the living memory. That is one of his initial remarks on India-China relations in that particular article. अगर वो आर्टिकल भी आप देखना चाहते हैं और अभी तक अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी टैग पे जस्ट लास्ट वीडियो है, इससे पहले का ही वीडियो है, जिसमें डॉक्टर शशि थरूर के जो आइडियाज हैं इंडिया चाइना रिलेशंस को लेकर, पर्टिकुलरली भारत के पास में कौन कौन से विकल्प हैं और किस प्रकार से चाइना ताकतवर है, उसकी ताकत क्या है, वो सारी चीजें उस आर्टिकल में डिस्कस की गई हैं। इस आर्टिकल इन दोनों फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग में ये भी डिसाइड किया गया कि इसके बाद जो उनकी वर्तमान में बातचीत हुई है उसके बाद में जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक ऑफिशियल्स हैं उनकी मीटिंग्स भी होंगी, सो दैट रिमेनिंग इश्यूज ऑन डिसएंगेजमेंट में बी टेकन। जो रिमेनिंग इश्यूज हैं डिसएंगेजमेंट को लेकर उनको भी डिस्कस करके सोल्व किया जा सके। Our Ministry of External Affairs MEA statement said that both sides had agreed that a prolongation of the existing situation was not in the interest of either side. जो वर्तमान हालात हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, वो किसी भी देश के लिए, कोई सी भी साइड के लिए पॉजिटिव नहीं है और उससे दोनों देशों के बीच के जो संबंध हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं। And again, once again, according to MEA, that is Ministry of External Affairs, Mr. Jaishankar once again stressed that peace and tranquility along the LAC, which depended on resolving all the remaining issues of the 17-month-long standoff, was an essential basis. 17 महीने से जो एक स्टैंड ऑफ बना हुआ है वो इस प्रकार का जो रिलेशंस का एब है, रिलेशंस का जिस प्रकार से जो बिखराव है उसका मेन बेसिस वही है। और अगर रिलेशंस को अच्छा किया जाना है तो निश्चित तौर पे उस 17 महीने के स्टैंड ऑफ को खत्म करना होगा, डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को एक्सेलरेट करना होगा, डिसएंगेजमेंट की प्रोसेस को और गति से आगे बढ़ाना होगा, सो दैट द ट्रस्ट डेफिसिट दैट इज देयर व्हेन वी think of China's policy that may be settled and we may trust the neighbor. इसके साथ साथ अफगानिस्तान में जो घटनाक्रम है उसको लेकर भी दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में चर्चा रही। मिस्टर जयशंकर said that Asian solidarity, जो एशिया की solidarity है, depended on the example set by India-China relations and in a possible reference to growing US-India ties, जो वर्तमान में भारत यूएस के जो टाइज हैं, जो संबंध हैं, जो प्रगाढ़ हो रहे हैं, उसको लेकर ये एग्जाम्पल दिया गया है।
and he also added that China should avoid viewing our bilateral relations from the perspective of its relations with third countries. चाइना को ये बिल्कुल भी जरूरत नहीं है कि भारत के और दूसरे देशों से जो संबंध है वो किस प्रकार के हैं, उसके आधार पर चाइना को भारत को देखने की जरूरत नहीं है। और ये सारे रिमार्क्स इस सेंस में महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगले वीक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्वाड की मीटिंग को अटेंड करेंगे वॉशिंगटन में, और उसमें उस समिट में लीडर्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूएस विल बी देयर। सो इस मीटिंग से जस्ट पहले इंडिया का स्टांस बिल्कुल दो टूक शब्दों में जिस प्रकार से कहा गया दैट यू माइंड योर ओन बिजनेस एंड issues related issues of LAC should be resolved earliest possible, इस बात का एक क्लियर इंडिकेशन है that India is assertive right now while dealing with China, particularly on the basis of this meeting it can be inferred। चाइना के फॉरेन मिनिस्टर का एक बयान है जिसको प्रेस रिलीज में दिया गया है, and that I would like to read verbatim। The recent communication between the two foreign affairs and military departments was earnest and effective, and all over situation in the border area was gradually de-escalated। That is the statement। उनके हिसाब से दोनों साइड से जो डिसएंगेजमेंट है, de-escalation है, वो चल रहा है और दोनों फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्रीज का और मिलिट्री डिपार्टमेंट्स के जो कम्युनिकेशन है अब तक के वो अर्नेस्ट हैं और प्रभावी भी हैं, प्रभावशाली भी रहे हैं। उनका ये भी मानना है दैट इंडिया वुड बी मीटिंग चाइना हाफ वे, कि भारत की तरफ से भी 2 कदम की पहलकदमी होगी कि 2 कदम आप बढ़ाएं 2 कदम हम बढ़ाएं, और कहीं बीच में कोई निगोशिएशंस के माध्यम से एक परमानेंट और रेगुलर मैनेजमेंट और कंट्रोल हो LAC पे, ताकि बार बार स्टैंड ऑफ की सिचुएशन ना आए। ऐसा भी उन्होंने कहा कि अगर दोनों तरफ से पहलकदमी होती है तो एक इस डिस्प्यूट का परमानेंट मैनेजमेंट, उसका परमानेंट कंट्रोल और परमानेंट उसका एक सेटलमेंट हो सकता है। दैट इज द होप दैट इज बीइंग एट लीस्ट गिवन बाय चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर in his press release। Mr. Wang said that two major emerging economies are certainly China and India, और जब तक peace और tranquility establish नहीं होती, trade cannot flourish, and though various setbacks have been given to India by China, और जिस प्रकार का threats का, pushes का, bilateral tensions का माहौल है, उसके अंदर we cannot hope any flourishing of the economies across the borders। Indian and Chinese officials are due to hold the 30th round of military talks, और इसके बाद में भारत चीन की जो मिलिट्री ऑफिशियल्स हैं उनकी बातचीत का 13वां दौर अभी शुरू होने वाला है। उससे पहले इस प्रकार का माहौल एक कंड्यूसिव एम्बियंस रहेगा भारत चीन के संबंधों को मधुर करने के लिए, और मधुर भी नहीं तो एटलीस्ट जो टेंशन है उसको कम करने के लिहाज से ये मीटिंग बेहद महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही साथ जनरल बिपिन रावत ने एक स्टेटमेंट दिया था। द मीटिंग बिटवीन द फॉरेन मिनिस्टर्स केम 2 days आफ्टर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल बिपिन रावत सेड। बिपिन रावत ने इससे 2 दिन पहले कहा था that India must prepare to deal with its adversaries on both fronts, और उन adversaries में जो रेफरेंस था that was to China and that was to Pakistan, कि भारत को पाकिस्तान और चीन से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार रहना चाहिए। और उनके इस स्टेटमेंट का जो बेसिस था that was he said that he called that China's moves on Afghanistan and making friends with Iran and Turkey a joint manship between cynics and Islamic civilizations, and he asked whether that could lead to a clash of civilizations with the West।
उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की कि जिस प्रकार से इस्लामिक और सीनिक सिविलाइजेशन से चाइना की दोस्ती बढ़ रही है, तो उसको एक काउंटर पुश मिल सकता है वेस्टर्न वर्ल्ड से। तो ये जो थियरी है, क्लैश ऑफ सिविलाइजेशनल क्लैश की जो थियरी है, that was famously propounded by the US academic scholar Samuel Huntington, और जयशंकर ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि वैंग यी को ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा that India did not believe in the clash of civilization theory, कि भारत जो सिविलाइजेशंस का जो क्लैश है, सभ्यताओं का जो द्वंद्व है, उस सिद्धांत में यकीन नहीं रखता। In Doshambe, Mr. Jaishankar also held talks with other senior officials on the sidelines of the summit with Afghanistan, figuring prominently in many of those discussions, including what he described as an exchange of courtesies and perspectives with President Raisi of Iran. He also met his Iranian counterpart and discussed strengthening our bilateral relations and working together on regional challenges. तो दोसांबे में उन्होंने ईरान के जो उनके काउंटर पार्ट हैं, जो ईरान के विदेश मंत्री हैं, उनसे भी बातचीत की, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज रहा, और दोनों देशों के बीच के जो संबंध है उनको और प्रगाढ़ करने की बातचीत की गई। मिस्टर जयशंकर said he had with Russian foreign minister Sergey Lavrov a useful discussion on contemporary issues including Afghanistan. और डॉक्टर एस जयशंकर ने यह भी कहा कि उन्होंने रसिया के फॉरेन मिनिस्टर से एक महत्वपूर्ण वार्तालाप अफगान जो वर्तमान इश्यूज हैं, इन कंटेम्पररी इश्यूज हैं इंक्लूडिंग अफगानिस्तान क्राइसिस, उन संबंधों में रसिया के फॉरेन मिनिस्टर से भी बातचीत की। The ministers' interaction also included discussions with foreign ministers of Belarus, Uzbekistan, and Armenia. So this has been a very path-breaking kind of meeting with a Chinese counterpart Wang Yi, along with officials and ministers from Belarus, Uzbekistan, Armenia, Russia, and Iran. So I hope you must have enjoyed this video. It was a very conclusive kind of article. It was very elaborate, and it has given us the insights into the current relations with China. I hope you would share this video as well, and please don't forget to like it, and if you have not subscribed the channel, kindly do subscribe this channel so that you may be benefited from the videos to be uploaded on the same time on the same kind of topics. Thank you for watching.